की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक बार फिर से हम एकत्रित हुए हैं धनी का लाड बांटने के लिए, एक और आनंद की रामत खेलने के लिए। तो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो जो सुंदर साथ कल नहीं बोल पाए थे, उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले है सीमा। एक बार चित्रा सबके नाम बोल दो जिससे पता लग जाए भी ये हाँ सही जी। है। सीमा त्यागी जी, स्वर्ण आंटी, वीना जी जयपुर, प्रियंका जी, दीक्षा जी, उषा जी, सुदेश जुनेजा जी, नरेश जी, विजय आंटी, श्रीनिवास जी, मीनू जी जालंधर और अनीता सचदेवा जी। तो आगे सीमा। सीमा त्यागी जी आ गए। हाँ, मेरे को लग रहा है आप एक मैंने बार ही आप करिए। हाँ कर दिया। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज सबसे पहले मुझे ही को लिया। मैं तो कल कल भी डर रही थी। मैंने कहा लोग कितना अच्छा बोलते हैं, मैं क्या बोल पाऊंगी। नहीं खैर। नहीं, धनी का प्यार सबके साथ है। हाँ और जी। एक यही प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे सब प्रेम से ही अगर एक दूसरे को जज करेंगे तो सही करेंगे, बात। इसलिए कोई सही ऐसी बात बात है। नहीं है। हाँ आइए जी। आप रखिए अपने खैर धनी भाव। जी जो भी बुलवाएं। मैं एक्चुअली पहले मेरे को मिला हुआ है कलश हिंदुस्तानी। जो पहले मैं इसका प्रकरण 14 बोलना चाह रही थी, लेकिन कल मुझे पढ़ते पढ़ते प्रकरण 23 में कुछ चौपाइयां दिखी जो मेरे दिल को छू गई। अभी मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ इसको। मैंने 2.5 महीने पहले ही तारतम लिया है। तो इसमें मुझे एक चौपाई जो थी प्रकरण 23 की चौपाई नंबर 15 में एक लिखा हुआ है, अब बिछोहा किन एक साथ को सो में सहियो न जाए, अब नेक वाओ इन माया की जानो जिन आवे तो आए। तो इसमें मैं अब तक क्या सोच रही थी, चौपाई नंबर 1 से लेके 16 तक मुझे ये कंफ्यूजन था कि महामती जी कहती हैं, इंद्रावती जी कहती हैं। सारी बातों को मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इंद्रावती जी हमें ये सब कह रही हैं। तो इस चौपाई में बड़ा सुंदर लिखा था कि महामती जी कहती हैं कि अब सुंदर साथ की जुदाई को एक पल के लिए भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अब मैं चाहती हूँ कि सुंदर साथ को माया के दुख का तनिक भी एहसास ना हो और वो मेरे पास हो। फिर मैं पढ़ते पढ़ते चौपाई को आई 18 16 को, मैं 16 तक आई। जब मैंने 17 और 18 को देखा तो मुझे जाके एहसास हुआ कि महामती जी के बहाने से या उसका उनका नाम लेकर के इंद्रावती जी का ये सब कुछ हमें धनी जी कह रहे हैं। तो मुझे बड़ा ये लगा जब वो कहते हैं कि 18 नंबर चौपाई में, मुख करमाने मन के सो तुम्हारे मैं ना सहूं, ए दुख सुख को स्वाद देसी तो भी दुख में ना देऊं। वो कहते हैं कि हे साथ जी, मैं तुम्हारे मुरझाए मुख को कभी नहीं देख सकता, और इस संसार के दुख सुख भी लज्जत देंगे, यह जानकर भी मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा। कल मुझे इस बात का एहसास हुआ कि धनी जी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जो सोचने में भी नहीं आता, समझने में तो दूर की बात है। तो मैं तो बस इसी बात को लेकर के बड़े कृतघ्न हो गई उनकी कि मैंने कहा कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और वो जो इश्क देंगे, वो जो भी देंगे धीरे धीरे करके उनकी जो मेहर होगी, ये मेहर ही, मैं तो ये मेहर ही मान रही हूँ कि आप लोगों से जुड़ी, और ये सब मैं इसके ज्यादा भी नहीं बोल सकती। प्रणाम आप जी। बहुत अच्छी बात बोली। और इतना 2 महीने पहले ही तारतम लिया है तो कितना राज्य महाराज ने आपके अंदर तक वो वाणी को अच्छे से बसाया और इतना लाड दिया। आपका बंद हो गया, आपके ऑन करो। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी हाँ नाम जी। जी। हाँ प्रणाम। जी, बड़ा अच्छा लगा। प्रणाम हाँ जी। जी। बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलकर। प्रेम प्रणाम जी। नेक्स्ट है हमारे बीच स्वर्णा जी हैं, स्वर्ण आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनी की शादी की हमें सबको बहुत बहुत बधाई हो। हम सब मिलकर, राज जी, श्यामा जी, हम सब सखिया मिलकर हम बधाई का गायन करेंगे, और सुरभि और उनके पूरे परिवार को हम आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलो श्री राम नारायण की जय। बोलो श्री सत
प्रज्ञा जरा इसको चुप करना। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप पहले वहां चुप करा लो, फिर चालू करते हैं। प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बधाइयां ही बधाइयां पिया घर आए, बधाइयां ही बधाइयां पिया घर आए, खुशियां ही खुशियां पिया लेके आए, खुशियां ही खुशियां पिया लेके आए। तन घड़ी धन राज पधारे, तन घड़ी धन राज पधारे, धन धन ए दिन आयो री, धन धन ए दिन आयो री, चरना तो बलिहारियां पिया घर आए, चरना तो बलिहारियां पिया घर आए, खुशियां ही खुशियां पिया लेके आए। सतगुर प्यारे दर्शन देके, सतगुर प्यारे दर्शन देके दिल दा फिक्र मिटाया है, सतगुर प्यारे दर्शन देके दिल दा फिक्र मिटाया है। आसां होइयां पूरियां पिया घर आए, आसां होइयां पूरियां पिया घर आए, खुशियां ही खुशियां पिया लेके आए। अपनी अंगना जान धनी ने, अपनी अंगना जान धनी ने ऐसी कृपा कीती है, अपनी अंगना जान धनी ने ऐसी कृपा कीती है, सब ते नजरा मेरे दिया पिया घर आए, खुशियां ही खुशियां पिया लेके आए, बधाइयां ही बधाइयां पिया घर आए, सब ते नजरा मेरे दिया पिया घर आए। किन्ना सोना ओ किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पिया दा, किन्ना सोना ओ सोना सोना ओ किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पिया दा, ओ नैना विचों इश्क दा है नूर डुलदा, ओ नैना विचों इश्क दा है नूर डुलदा, ओ किन्ना सोना ओ सोना सोना ओ किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पिया दा, नैना विचों इश्क दा है नूर डुलदा, दीवानियां दी महफिल सज गई है, सज गई है, इश्क दी मस्ती चढ़ गई है, दीवानियां दी महफिल सज गई है, सज गई है, इश्क दी मस्ती चढ़ गई है, ओ किसे ने ना पीती किसे चक लई है, किसे ने ना पीती किसे चक लई है, इश्क दी मस्ती चढ़ गई है, इश्क दी मस्ती चढ़ गई है। ओ मेरे पिया बड़े सोने राज श्यामा होता सोने मन मोने, राज श्यामा उंदीर केसरी इजारनी, राज श्यामा उंदा नीला पीला पटुका, राज श्यामा उंदी केसरी इजार जी, राज श्यामा रुआ करण दीदार जी, राज श्यामा ओ मेरे पिया ओ मेरे पिया बड़े सोने, राज श्यामा होता सोने मन मोने, राज श्यामा ओ सारे बोलो जय जयकारे, राज श्यामा उंदी शोभा बड़ी निराली, राज श्यामा तो कोई न जांदा खाली, राज श्यामा होता देंदे बर बर प्याले, राज श्यामा ओ सारे बोलो जय जयकारे, राज श्यामा उंदी शोभा बड़ी निराली, राज श्यामा तो कोई न जांदा खाली, राज श्यामा होता देंदे बर बर
प्याले, राज श्याम आए थे आए श्री प्राणनाथ जी, ओ थे आए प्राणनाथ जी, ओता अक्षर पार जी, ओता अक्षर पार जी, उनकी लीला बड़ी निराली, राज श्याम ओ मेरे पिया, ओ मेरे पिया बड़े सोने, राज श्याम होता सोने मन मोने, राज श्याम ओंदी केसरी जारनी, राज श्याम होता ओंदा नीला पीला पटुका, राज श्याम रुआ करन दीदारनी, राज श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत सुंदर, आपने सबको झुमा दिया। धनी के साथ हम सब ने झूम लिया। कृष्णा आंटी को हम सब ने देखा, बहुत ही सुंदर, वो किचन में काम करती करती साथ में झूम रही थी। तो सुंदर साथ को अंदर तक आनंद रस पिलाने के लिए धन्यवाद। प्रणाम जी। अगले प्रणाम सुंदर जी। साथ हैं वीना जी, जयपुर। वीना दीदी कैमरा खुला है आपका? हाँ खोलो। एक सेकेंड। मीनू जी, सुरभि की शादी की बहुत बहुत बधाई। बताइए आप। प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो सतगुरु महाराज की जय। मैं बोलती नहीं पर मेरी इच्छा हुई बोलने की। आप सीधे हो, आपका चेहरा दिखना चाहिए थोड़ा सामने। हाँ अब ठीक है। कभी मेरी सैयल रेशा, मेरी सैयल रेशा, आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रेशा, आए थे मेरे घर, मैं पहचान कर न सकी, पियू चले पुकार कर, मैं पहचान कर न सकी, पियू चले पुकार कर, पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिसुध, पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिसुध, वचन कहे मुझे हेत के, भांत भांत कहे विद, वचन कहे मुझे हेत के, भांत भांत कहे विद, मेरी सैयल रे शाह, आए थे मेरे घर, नींद ऐसी भई निगोरी, तुम देखो रे सही, नींद ऐसी भई निगोरी, तुम देखो रे सही, दिन दोपहरे जागते, मोहे काली रैन भई, दिन दोपहरे जागते, मोहे काली रैन भई, सजन मेरा चला गया,
सजन मेरा चल गया, अब रहूंगी वेद किन। वस्त गई जब हाथ से, अब रोवना रात दिन। वस्त गई जब हाथ से, अब रोवना रात दिन। मेरी सैयल रेशा आए थे मेरे घर, पियू मेरा मुझे वास्ते आए से में आ। पियू मेरा मुझे वास्ते आए से में आ। कई वेद जगाई मोहे, मैं कर न सकी मिला। कई वेद जगाई मोहे, मैं कर न सकी मिला। मेरी सैयल रेशा आए थे मेरे घर, अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, टूट गई मेरी याद। अब कहाँ करूं कहाँ जाऊं, टूट गई मेरी याद। कहाँ वतन कौन बतावे, पियू न देखूं पास। कहाँ वतन कौन बताए, पियू न देखूं पास। मेरी सैयल रेशा आए थे मेरे घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत ही प्रणाम। भावपूर्ण आपके भाव, आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट है हमारा प्रियंका जी। सारे सुंदर साथ जी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मुझे प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम जी। बहुत बहुत खुशी है कि मैं आप सबके बीच में बैठी हूँ और मैं एक हिस्सा हूँ इस ग्रुप का, और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ही मुझे किरंतन मिला है ग्रंथ करने के लिए, और 76 प्रकरण नंबर मैं पढ़ रही थी, और पढ़ते ही मैंने ये सोचा कि मीनू आंटी ने बोला है कि अपने को जो टच करे वो बोलना है, बट मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं। और संजोग की ये बात थी कि बस 11 ही मैंने चौपाइयाँ पढ़ी, और मुझे 11वीं ही चौपाई मुझे उसने छुआ और मुझे बहुत मजा आया, बहुत आनंद महसूस हुआ। तो मैं वही आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रकरण 76 चौपाई 11। सत डारी झलूबे ऊपर जल, खुस बोए हिंडोले शीतल। सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैनापट। यमुना जी के पाल पर आए हुए वृक्षों की डालियां जल के ऊपर झूलती रहती हैं। इन डालियों में हिंडोले लगे हुए हैं, जिनमें झूलने पर सुगंधित और शीतल हवा के झोंके आनंदित करते हैं। हे सुंदर साथ जी, अपने आत्मिक नेत्रों से हौज कौसर तालाब के किनारे की अखंड शोभा को देखिए। बस ये पढ़ा और मुझे याद आया, मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ
अपनी मम्मी के पास, वहां पे भी एक मंदिर के साइड में एक नीम के पेड़ पे एक झूला लगा है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वहां पे अपने बेटे के साथ, और वो बचपन को महसूस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बचपन हमारे अंदर अंत तक रहता है, बस कभी हम उसे छूते नहीं है और कभी उसे एंजॉय नहीं करने का मौका देते। तो बस इसको पढ़ते ही मैं वहीं पहुंच गई, और सच में मैंने सोचा अगर नीचे पानी भी हो, अगर नीचे नदी भी हो और साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ हो, ग्रीनरी भी मिल जाए, झूला भी मिल जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। सेकंड चीज जो मुझे कल और आज में फील ये हुई कि मुझे पता था कि मेरी टर्न शायद आना मुश्किल है, क्योंकि मेरा प्राइम टाइम होता है वो डिनर का और सबके साथ बैठने का, फैमिली टाइम का। तो कल मुझे पता था मेरी टर्न नहीं आएगी, फिर मुझे ये भी पता था आज भी मेरी टर्न नहीं आएगी, क्योंकि 9 to 10 अगेन सेम थिंग। बट कुछ हुआ ऐसा जो मैं ये नहीं कहूंगी अच्छा हुआ, लेकिन वो इसलिए उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या हुआ कि मेरे बेटे को थोड़ी सी अनइजीनेस हुई और उस वजह से उसकी थोड़ी सी हेल्थ इश्यू आए, और ऐसा हुआ कि अभी हमारा टी टाइम हुआ, उसे टी देना पड़ा, और मैं अब डिनर टाइम से छूट चुकी हूँ, अब वो हमारा 10:30 होगा। तो आई थिंक ये एक ट्रिक है, ये एक तरीका है राज जी का कि मैं ये अटेंड कर पाऊँ, क्योंकि अगर वो ना हुआ होता तो अभी मेरा डिनर में देरी होती। तो मैं इस दुख को बहुत प्रेम से एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर ये दुख आया तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, शायद मैं 10 o'clock तक फ्री नहीं हो पाती और फिर आज मेरा मिस हो जाता। तो इसलिए मैं सबको, ये भी सब जानते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर से बताना चाहती हूँ कि नए रिश्ते में जब भी हम बंधते हैं या कोई भी नई चीज करते हैं, लाइफ में कोई सपना होता है, उसके पहले एक हमारा एग्जाम होता है, और वो होता है पासिंग एग्जाम। वो छोटी सी तकलीफ होती है, कोई अनबन हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट वो रियल एग्जाम होता है हमारा ये देखने के लिए कि हम उसको पार कर सकते हैं कि नहीं। बट जब उसने वॉमिट करी, मैं घबराई नहीं, मैंने उसको बोला तुम भगवान जी का नाम लो, और मैंने पूरा रूम क्लीन किया, पूरा आराम से किया। मुझे नहीं पता था कि कौन सा पल आने वाला है, लेकिन ये खूबसूरत पल आना था, और मैंने उसे बहुत अच्छे से उस एग्जाम को पास किया। तो उसी दुख के बदले, उसी दुख के लिए, उस दुख को हम सब लोग अपनाएं। ये दुख हमें तराशने के लिए, पॉलिश करने के लिए ही आता है। और एक चीज मैंने और महसूस करी, मैं जो भी 3 भजन मैंने रेडी किए थे वो कल और आज में कंप्लीट हो गए। धनी जी के लागू पाए, विनती विनती वाला जो भजन लास्ट में हुआ था, और अभी 7 सुंदर जो उन्होंने गाया था सुमति जी ने, तो मेरे तीनों वाले ऑक्यूपाइड हो गए, और मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो बचा, अब मैं वही प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और वो सबके लिए, हमारे लिए है कि हम इस दुख को अपनाएं, क्योंकि इसी दुख के आगे हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो इसे हम गले लगाएं। बंधो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करणम, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए।
दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। ता कारण दुख देत है, दुख बिन नींद न जाए। जिन अवसर मेरा पियो मिले, जिन अवसर मेरा पियो मिले, सो अवसर नींद गवाए। विरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख री प्यारो मेरी प्राण को, दुख री प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ू क्यों जाए। जो मैं पियो है बुलाए, जो मैं पियो है बुलाए, तो मैं छोड़ू क्यों ला जाए। विरला साथ निभाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत है तो ही दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कभी ना मिलया कोई। विरला साथ निभाए, विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब पिरे कोई, विरला साथ निभाए। दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय, श्री राधा महारानी की जय। सुरभि की शादी की दोनों परिवारों को और सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर प्रियंका जी, आपकी आवाज में बहुत मिठास है, आपके भाव बहुत प्यारे। और एक बार राजी ने फिर से बताया आपको कि मैं सहरग से नजदीक हूँ। आपने धैर्य रखा, संयम दिखाया टफ सिचुएशंस में, इसलिए आज आप हमारे बीच आके उनका लाड हमें भी हम तक पहुंचाया। बहुत ही अच्छा लगा। आपकी आवाज सच में बहुत ही धन्यवाद जी। मीठा गायन। थैंक यू प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। नेक्स्ट है सुंदर साथ जी, दीक्षा जी। सब सुंदर साथ थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखेंगे कि हमारे आज सब कंप्लीट हो जाए, नहीं तो कल का दिन भी कीर्तन होना करना पड़ेगा मतलब।
की शादी की बधाइयाँ। और मुझे किरंतन वो मिला था श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 21 में जो चौपाइयां हैं मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो प्रैक्टिकल रूप में भी देखा जा रहा है कि मीनू बहन जी ने 3 पाठ दिए पढ़ने के लिए, रखे गए 3 पाठ, सब साथ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लेकिन एक चौपाई में ऐसा दिया है कि 1 सेकंड जरा, चौपाई में भी वही दिया है कि अगर एक रूह पढ़ती है, जैसे ये है ना कि नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार, दिन सुख से सुख पहुंचई दिल रूहों 12,000। तो मीनू दीदी ने सबको बांट दिए पाठ और सभी रूहों को सुख मिला। कह रहे हैं राजी महाराज कह रहे हैं इस चौपाई में कि अगर एक रूह से बात करते हैं राजी, तो वो सुख सब रूहों को मिलता है। लिस्ट आगे नाम की जा ही नहीं रही। हेलो, प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। अच्छा अच्छा। एक रूह बात करे इश्क सो, सुख लेवे रस रसनाए, सो वो आवत दिल 12,000 के माहे। इसमें इस चौपाई में भी यही कहा गया है कि इसी प्रकार यदि एक ब्रह्मंगना श्री राजी से प्रेम भरी बातें करती है और उसकी रसना से निकलने वाली मीठी बातों की रस धारा का सुख लेती है, तो वो सुख सभी 12,000 ब्रह्मंगनाओं को मिलता है। जैसे अब हमको मिल रहा है, सब अपने अपने घरों में अलग अलग पढ़ रहे थे पाठ, लेकिन सुख सबको मिल रहा है क्योंकि अपने भाव रख रहे हैं सबके सब सुंदर साथ प्रैक्टिकल रूप में। प्रणाम जी। एक किरंतन और मैंने बोलना था। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कया दिल मोमिन, अर्श में सब विसार, निमक न्यारी क्यों हो सके, रूह निस्बत हक जात। ओ इश्क तुम अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इश्क सुराई ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम, अपनी अंगना जो अर्श की ताए, दीजो अपनो ताम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बीच तखत श्यामा श्याम। ओ मस्ती दीजे मोए अपनी, जो गलित हूँ यही ठाम। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम लिखिया कुरमान में, हक अर्श मोमिन कबूल, सो सुकन पालो अपना, तुम हो मेरे महबूब। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम।
कहे मामती अरवा अर्श से, जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। ओ अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, तेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। प्रणाम जी, सुंदर साथी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव। आगे हैं हमारे पास उषा जी। ये सोनिया त्यागी नहीं, सोनिया त्यागी है क्या? उषा जी का ओके, देखिए। आपके पास से है सोनिया? उषा आपके यहाँ से? हाँ जी, बोलो आप। नहीं 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 नहीं, अरे मेरे को दीदी मैंने नाम नहीं लिखा है पहले। अगर मैं थोड़ा कुछ बोलना हाँ, चाहती हूँ, बाद में अर्जी बोलना चाहती हूँ, तो फिर आप मेरे को बाद में बोल देना। उषा कौन है? उषा के नाम से तो नहीं आ रहे। सरोज आंटी को शायद से मालूम है, उन्होंने के चरणों में, सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नाम जी। आज भजनों का दिन है, कल चर्चनी चितवन का दिन था राज्य के हुक्म से। रस रंग भरियो दुल्हा अपनी, दुल्हनिया लेने आयो री। रस रंग भरियो दुल्हा अपनी, दुल्हनिया लेने आयो री। सुंदर सुंदर सिंगार सजे, दुल्हनिया के मन भायो री। सुंदर सुंदर सिंगार सजे, दुल्हनिया के मन भायो री। मंगल गावो री दुल्हा के कोई गावो, गीत सुहामना। मंगल गावो री दुल्हा के कोई गावो, गीत सुहामना। दिल मोहल रचो तोरण बांधो, रंगीलो रंग भरायो री। रस रंग भरियो दुल्हा अपनी, दुल्हनिया लेने आयो री। सुंदर वर श्यामा श्याम मिले, उच्च रंग भयानंद हुआ। सुंदर वर श्यामा श्याम मिले, उच्च रंग भयानंद हुआ। सब सखियन को संग लेकर के, प्रीतम मेरे घर आयो री। सब सखियन को संग लेकर के, प्रीतम मेरे घर आयो री। रस रंग भरियो दुल्हा अपनी, दुल्हनिया लेने आयो री। वारी वारी जाऊं अपने दुल्हा पर, अपने प्रीतम प्यारे पर। वारी वारी जाऊं अपने दुल्हा पर, अपने प्रीतम प्यारे पर। पूरन ब्रह्म प्राणनाथ प्यारे, अखंड स्वरूप
सुहायोरी पूरन ब्रह्म प्राणनाथ प्यारे अखंड स्वरूप सुहायोरी रस रंग भरियो दुल्हा अपनी दुल्हनिया लेने आयोरी दुल्हनिया लेने आयोरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैंने अपनी प्रिय सखी से पूछ के ये भजन बोला है स्वर्णाबेन जी से। मीनू दोनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नाम जी नहीं, बहुत सुंदर। टू द पॉइंट उन्होंने भजन बनाया और टू द पॉइंट मैंने सुनाया। बहुत प्यारा राम बनाया। जी बहुत ये बहुत सबका फेवरेट भजन है आंटी। प्रणाम जी आपके चरणों में। आप सबके प्रणाम। सबका फेवरेट भजन है ये। प्रणाम जी। बहुत बहुत आगे शुक्रिया। है प्रणाम हमारे जी। बीच नरेश जी। प्रणाम जी। सब सुंदर सिद्धार्थ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही शुभ अवसर। सुरभि बिटिया अविनाश बेटे को बहुत बहुत मुबारक, और उनके परिवार को, सुनील जी को, मीनू जी को, सुरक्षा आंटी को, सबको बहुत बहुत बधाई। चित्रा जी, आप, मेरे को लगता है क्योंकि जो मेरे पास प्रकरण आए थे वो थे परिक्रमा के 36 से लेकर 44, 8 प्रकरण थे। राज्य की मेहर से बहुत ही आनंद आया। बड़े दिनों से दिल तड़प रहा था 25 पक्ष की शोभा को, ना जूम पे कोई मीटिंग थी ना कुछ, तो इसी बहाने एक वही वाली बात हो गई कि राज्य ने दिल की सुनी और परिक्रमा के ही ये वाले प्रकरण मेरे को पढ़ने को मिले। हर प्रकरण ही इतना प्यारा और इतना सुंदर कि अगर एक एक प्रकरण के बारे में बताने लग जाओ तो शायद दिन क्या रात, कई महीने और कई चीजें कम पड़ जाए। फिर भी कोशिश करूंगा थोड़े से समय में पूरा करने की। ज्यादा हो तो टोक दीजिएगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो कल बैठक होगी। तो हम चलते हैं। लगता है नहीं, कल हम करनी आपके पड़ेगी। साथ पूरी एक और क्लास ले लेंगे। हमें ये सब चाहिए। हम एक पूरी क्लास आपको दे देंगे। आपके अंदर इतना भरा हुआ है बोलने के लिए। तो हमें परिक्रमा तो सागर है। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो तो आपने भी कल कुछ काफी उसमें से रामतें कर दी तो थोड़ा सा हल्का हो गया। तो नहीं चलते हैं नहीं, फिर। आप जो मेरे को प्रकरण मिला स्टार्टिंग वाला था नूर की परिक्रमा ताई। एक एक चौपाई लेके चलूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो राज्य ने दिल में मेरे डाला भरा वो मैं आप सबके सामने संक्षेप शुभ में अपने शब्दों में रखना चाहूंगा। तो इस प्रकरण को महामती जी ने स्टार्ट किया कि भाई कैसे सारा परम धाम हमारा नूर में ही है। नूर तत्व के गुण सब सुंदर सत अच्छे से जानते हैं, कल आपने भी बताए, सौंदर्य, कोमलता, मधुरता, सारा। तो उन्होंने स्टार्ट किया पाठ घाट से। पाठ घाट में उन्होंने कहा कैसे सुंदर 12 थम जो ऊपर आए हुए हैं, 5 के 2 थम मूल मिलावे की तरफ और माणिक के 2 थम अक्षर ब्रह्म की तरफ, अक्षरधाम की तरफ, और कैसे पुखराज के 2 थम पुखराज की तरफ, केलपुल की तरफ, और कैसे हीरे के 2 थम ये बट पुल की तरफ, यमुना जी के ऊपर पाटघाट दोनों तरफ। कैसे ये सुंदर नूरमय थम और नीचे नूरमय 16 नीलवी के थम, और ऊपर भी 12 थमों में जो कॉर्नर्स के थम वो भी नीलवी नूरमय थम। कैसे इस जमुना जी पे नूरमय, और वो जल भी हमारा नूरमय, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें वहां पे जो परम धाम में हर शोभा को, हर भाव को नूरमय अगर हम तरीके से देखेंगे तो नूरमय तत्व में तो खुशबू भी है, कोमलता भी है, माधुरता भी है, मिठास भी है, सब कुछ है, चेतनता भी है, हर चीज आपसे बात करती है। उन्होंने कहा जो आसपास पाल के ऊपर 5 बड़े वन के वृक्ष हैं जिनकी डालियां हमारी जल रोस को पार करती हुई जल चबूतरे तक आती हैं, उन पे हमारे नूरमय केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट के वनों की जो डालियां इस जल चबूतरे तक आ रही हैं, केले के फल उस गुच्छे लटक रहे हैं हमारे जल चबूतरे के ऊपर, लिम्बोई के, और वो ऐसे अनार के जो बन है वो तो पूरी कांगड़ी सी बनाते हैं,
और उनके नग आपस में बातें करते हैं, और धनी जब हम बैठते हैं जल चबूतरे पे तो एक अलग सा मिठास मिलता है हमें, अलग सी खुशबू आती है। श्री महामती जी कहते हैं फिर आगे, जो यमुना जी के आसपास केल पुल में हिंडोले लटके हुए हैं हमारे, वो भी सारे नूर में ही है। बट पुल पर जो हिंडोले हैं वो भी सारे नूर में ही है। 5 भौम छठी चांदनी, जमुना जी के आसपास जो भी हमारी शोभा आई है, 7 वन, और वो 2 भौम तीसरी चांदनी है। दूसरी भौम में कैसे नूरमय पशु पक्षी, जब हम सखियां पाठ घाट से रंग महल की तरफ जाती हैं उस सुंदर रोस पे, तो उसके अंदर से वो नूरमय रंग बिरंगे पशु पक्षी कैसे वो दूसरी भौम से पीयू पीयू धनी धनी, दिल करता है उनके मुखार बिंद को हम चूम लें। हर पक्ष, हर पशु, हर पक्षी जो उनके रहने के निवास स्थान है रंग महल के सामने, इन 7 वनों में पूरी कोशिश करता है कि अपनी मीठी मीठी जुबान से, नूरमयी जुबान से अपने धनी को रिझाल रिझाल। जमुना जी के चारों तरफ जो सुंदर रेती है, सर तरफ की रोसे हैं, पुखराज रोस, वन रोस, सारी ही सारी नूरमयी है। उनसे इतनी अतंत किरणें ऊपर जा रही हैं कि सारी जल जलाहट ऊपर तक जाती है। कुंज निकुंज वन की रेती वो भी सारी नूरी, कुंज निकुंज के वन जो फूलों से बने वो भी सारे नूर के नूर से भरे हुए हैं। 2 महल, 2 भौम तीसरी चांदनी के जो 8 नहरें हमारी उनमें से निकल रही हैं वो भी सारे नूर के नूर से भरे हुए हैं। श्री महामती जी आगे लेके चलती हैं, वो कहती हैं जितने भी हिंडोले हैं, मानिक पहाड़ की तरफ वो ले चलती हैं। मानिक पहाड़ के ऊपर जितने भी हिंडोले हैं, मानिक पहाड़ को घेर कर बाहर जितने भी हिंडोले हैं, वो सब के सब नूर में ही है। वो कह रहे हैं माँ बिलंद हिंडोले जो 11,980 भूम से भी आ रही है, जिसमें 12,000 सखियां राज श्यामा जी के संग भी बैठ जाती हैं, वो भी सारे नूर में ही है। अंदर जल के फुवारे जो नहरें नीचे जा रही हैं वो भी सारी नूर में ही है। सब में से नूर ही नूर दिखता है, नूर ही नूर बरस रहा है। जो बाहर हमारे हिंडोले हैं जो 5 भौम के ऊपर जो लटकते हैं, ऊपर 12,000 से फिर हर एक भौम से कम होता जाता है, महानद में जाने तक सारे के सारे हिंडोले हमारे नूर में ही है। हम जहां भी चाहें झूल लेते हैं। वो कहते हैं कि बट पीपल की चौकी के भी हिंडोले नूर में ही है सारे, जिनकी जंजीरों से सुंदर कंचन रंग के जंजीरें हैं, वो खिलखिलाती हैं, हंसती हैं, धनी और श्यामा के साथ बात करती हैं, हम रूहों को खुश करने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही ताड़ बन के हिंडोले पूरे परम धाम में जहां जहां हिंडोले हैं वो सारे खिलखिलाते हैं, बातें करते हैं, कैसे वो राज्य श्यामा जी को रिझाते हैं। फिर महामती जी कहती हैं जितनी भी नहरें चल रही हैं पूरे परम धाम में, चाहे वो वनों के नीचे है, चाहे वो वनों के ऊपर है, चाहे पुखराज पहाड़ की तरफ है, चाहे वो मानिक पहाड़ में चारों तरफ से नहरें हैं, ऊपर चारों तरफ से 12,000 की 12,000 आसपास घूम रही हैं, ऊपर भी चांदनी के ऊपर भी, वो भी सारी नूर में ही है। जल भी नूर में ही है, सारा सुगंधित नूर में ही है। फिर वो हमें लेके चलते हैं छोटी राम और बड़ी राम की हवेलियां। वो कहते हैं कि 80 की 80 माँ हवेलियां भी सारी नूर में ही है। हर एक हवेली, महाहवेली में कहते हैं 12,000 मंदिरों की, 12,000 महलों की 12,000 हारे हैं, उनके अंदर फिर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे हैं। कहते हैं कोई गिनती का कोई शुमार ही नहीं है। वो कहते हैं फिर जो बीच वाली आपकी वृद्धि है उसके अंदर 16 महाहवेलियों के साथ 8 सागर, 8 जमी, वो भी सारे नूर में ही है। कहने को नूर का सागर है, लेकिन सारे के सागरों में भी नूर है। चाहे वो नूर का है, चाहे वो नीर का है, चाहे वो क्षीर का है, चाहे वो दधि का है, चाहे वो धृत सागर है, चाहे वो मधु सागर है, चाहे वो रस सागर है, चाहे वो सर्वरस सागर है। वो कहते हैं सारे के सारे ही नूर से नूर भरे हुए हैं। सबकी सुंदरता सर्वरस सागर में तो सब कुछ है। फिर वो कहते हैं हर सागर में जो टापू महल बने हुए हैं वो भी सारे नूर से भरे। इसका बयान करते करते महामती जी कहते हैं कि यहाँ की जुबान से उनका वर्णन नहीं हो सकता। वो इन सब का वर्णन करते कहते हैं आजो तुम फूल बाग और नूर बाग में। नूर बाग में वो कहते हैं नूर में थम लगे हुए हैं, हम सब सुंदर साथ अच्छे से जानते हैं। ऊपर फूल बाग है। फिर वो कहते हैं अनवन, वो भी नूर में ही है। वो कहते हैं दूब दलीचे में तो जब सुंदर साथ हम सब सखियां बैठती हैं राज्य श्यामा जी के साथ, तो जो नूर में घास है वो तो धनी के आके इतनी बातें करती, इतनी खुश होती है, कोई नीले रंग की, कोई पीले रंग की, कोई हरे रंग की, कोई गुलाबी रंग की। और कई बार तो जैसे एक सखी ने हरे रंग की कोई पोशाक पहनी हुई है तो वो वहां की ग्रास एकदम से नीले हरे रंग की हो जाती है, कई बार कंट्रास्ट हो जाती है। जैसा जिस रूह के दिल में आता है वैसी ही वो बन जाती है। और फिर वहीं पश्चिम के जुगान में भी नूर में कैसे राज शर्मा जी पूरी सखियों के साथ हम लोग पशु पक्षियों के साथ उस पश्चिम के जुगान में आनंद लेते हैं। वहां से घूमते हुए
वायब कोने के चाहे बच्चे सभी नूरमयी चाहे बच्चों के ऊपर दर्शन करते हुए महामती जी हमें ले आती हैं लाल चबूतरे पे, सुंदर लाल चबूतरा जहाँ पे 40 नूरमयी गिल में अलग अलग रंगों की बिछी हुई है, हर एक नूर में गिलम पर सुंदर सिंहासन, चारों तरफ कुर्सियां लगी हम सखियों के बैठने की, और सामने एक भूम नीचे बड़ो वन के वृक्ष। हम सब जानते हैं कि 17 की हारें ऊपर 10 भूम तक जाती हैं, और ऊपर नूरमय चंद्रमा, और उस चंद्रमा के ऊपर चारों तरफ सुंदर नूरमय चाहे बच्चे, और जो बड़े वन के ये वृक्ष हैं इनके अंदर नूरमय हिंडोले। और कैसे इन हिंडोलों में जब हम एक एक हाथ की दूरी पे ये जो वृक्ष आए हैं 4 ताली के हिंडोले बन जाते हैं। कैसे जब इन हिंडोलों पे हम बैठते हैं तो पशु पक्षी नीचे से ऊपर की तरफ हमें ऐसे देखते हैं, और जो आसपास वृक्ष हैं उन पर 5 हाथ के छज्जों से कैसे निकलकर खिड़कियों में से पशु पक्षी पीयू पीयू धनी धनी हम सखियों के नाम ले लेके पुकारते हैं। इस शोभा को देखते हुए ले आती हैं हमें महामती जी, कहती हैं सामने पुखराज पहाड़ देखो, मधुवन महावन और 1000 रास की चांदनी। सीधा देखते हैं पहाड़ पुखराज, सुंदर पुखराज पहाड़, नूरमय पुखराज पहाड़, एक पीले हार से पीले हीरे का बना हुआ, उसमें 1000 गोल गुर्ज जो 1000 रास की चांदनी पर बने हुए हमें दिखते हैं। 5 भौम छठी चांदनी के ये दिखने के हैं, लेकिन एक भौम और ऊपर है, हो जाती है 6 भौम 7वीं चांदनी। महामती जी कहते हैं कि इन घूमते हुए जो गोल गुर्ज है अलग अलग रंग बिरंगों के नूर में, यहाँ से नजर हटाने को हमारा मन ही नहीं करता। और जब अंदर जाते हैं तो अष्ट मेहराबी चबूतरों से जो बैठ के हम बीच की शोभा देखते हैं तो कैसे आकाशी महल 1000 भोग ऊपर जाता हुआ, 13 की 13 हारें देखते हुए जो महलों की हमारी उसके ऊपर, और कैसे वो सबसे ऊपर काशी महल से कैसे हमारा वो पानी का स्तून खुलता है जो नीचे खजाने के ताल से आता है, और कैसे जल नीचे आके कैसे फिर पूर्व के दरवाजे से नीचे जाता है, कैसे 4 धराओं में गिरता है उस घाटी से, उस दहलान से, कैसे वो पूरब की दहलान और फिर पश्चिम के दहलान और फिर अधबीज कुंड में 4 धराओं से बाद 16 धराओं में गिरता हुआ, कहाँ पश्चिम की, कहाँ हमारा पुखराज का ताज जिसके आसपास नूरमय जहवराता, और फिर अधबीज कुंड के आसपास जो 16 धाराएं गिरती हैं, तो खास हमारे महल उन सारी नूरमय शोभा। और महामती ये भी बताते हैं कि जो पुखराजी ताल के नीचे जो हमारे बंगले हैं उनकी नहरें भी सारी नूरमयी हैं, उनके चाहे बच्चे भी सारे नूरमयी। वहां से हमारा कहाँ कहाँ की शोभा मैं तुम्हें बखान करूं, जहां से हमें एक पल के लिए भी हम हट नहीं सकते। वो कहते हैं कि जब मैं 1000 रास की चांदनी और बड़े वन और मधुवन और महावन के वृक्षों से देखती हूँ पुखराज के मुझे 8 निशान, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी और ये 5 पेड़ और पुखराज ताल, ये 8 निशान मेरे दिल के अंदर ऐसे अच्छे सुंदर तरीके से बस जाते हैं कि मैं बखान नहीं कर सकता। और कैसे बड़े बड़े पशु पक्षी इस पश्चिम की घाटी से चढ़कर ऊपर 1000 रास की चांदनी पर धनी और रूहों के साथ और श्यामा जी के साथ कैसे आनंद की लीलाएं करते हैं। उसके बाद कैसे ये नूरी जल अदबीज कुंड से होता हुआ डपो चबूतरा से, और फिर मूल कुंड को भी उन्हें नूरी कुंड बोल दिया, नूर के कुंड में होता हुआ कैसे जमुना जी में प्रवाहित होता है। जमुना जी में प्रवाहित होने के बाद कैसे आदि खुली और आदि ढपी ये जमुना जी, और उसके आसपास हमारे कैसे सुंदर डोरियां ऊपर आती हुई, और कैसे दक्षिण की तरफ से जमुना जी जब बढ़ जाती हैं तो उसकी जगह मोड़ की पे भी किंदर सुंदर नूरी हिंडोले, और फिर एक महल, फिर एक चबूतरा, ये फिर कैसे हम घूमते हुए केल पुल पे आ जाते हैं, और फिर वही जमुना जी केल पुल को पार करती हुई 10 घड़नालों से, उसमें से फिर आगे 3 घड़नाले दोनों तरफ के पाट घाट में से होता हुआ और 4 घड़नाले बीच में से होते हुए कैसे भटके पुल को पार करते हुए भोज कोसर में समा जाती है। फिर मुड़कर वहां पर कैसे जब पश्चिम की तरफ मुड़ती है तो 90 द्योरियां एक साइड पे, 90 द्योरियां पाल के ऊपर कैसे सुंदर नूरमयी द्योरियां हमें दिखती हैं। फिर महामती जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे को, चित्रा जी टाइम तो नहीं हो गया अभी थोड़ा सा 5 मिनट, आगे का रंग महल का उन्होंने पहली भौम से 10वीं भौम तक का वर्णन किया। अरे जी कल फिर हम बैठेंगे आपके साथ। फिर हाँ। परम धाम तो बहुत बड़ा है, अभी आपने बहुत थोड़ा वर्णन किया है, लेकिन वही कहो, अभी तो मेरे को लगा कि कहीं अभी रंग महल की उन्होंने कोई ना बात नहीं, हम आपके साथ एक स्पेशल बैठक करेंगे जिसमें सिर्फ आप बोलोगे, हम सुनेंगे अच्छे से। तो चलो एक दो लाइनें में और बोल लूं। हाँ, क्योंकि तो और इसमें सबके साथ फिर रह हाँ जाएंगे, सब नहीं, चले जाते हैं फिर क्योंकि तो। मुझे लगा भी रंग महल के ना 10 भौम का वर्णन भी उन्होंने नूर में सारा किया, प्रथम भौम से लेके 10वीं भौम तक। तो
बस यही कहूंगा कि ये सब सुंदर साथ जी, ये सब शोभा देखने के लिए हमें क्या करना है? आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, ले कुशवास याद कर, ले कुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम का, आँखा खोल तुम आप अपनी, आँखा खोल तुम आप अपनी। प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम उनको, जाको धनी राखत रुख, धाम मंदिर मोलन में धनी देत सेज्या पर सुख। क्यों न होए प्रेम उनको, सुहागनियों बड़ भाग, क्यों कहूँ इन रूहन की जाए देत धनी सुहाग। जब हम सखियों के सुहाग धनी हो जिनको, तो क्यों न होए हमको प्रेम, क्यों न होए प्रेम इनको, जाके घर ए धाम, शाम श्यामा जी साथ जी, जाको इत विश्राम, जाको इत विश्राम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, जाको इत प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। विजय आंटी जी आ जाइए आप। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। सुरभि बिटिया को विशेषकर धनी का लाड और हम सुंदर साथ का आशीर्वाद। सुंदर साथ जी, मुझे भी प्रकाश हिंदुस्तानी वाणी का मंथन करने को मिला, जिसमें धनी के, वैसे तो वाणी सारी ही मीठी है, पर इसकी जो जो चुपाइयां प्रकाश हिंदुस्तानी में जो धनी ने हमें सिखापन के रूप में समझाया है, उसमें एक प्रकरण आता है जाति भाषा का विलाप। इसमें धनी ने हमें किस तरह से समझाया कि धनी आए और हम उन्हें नहीं पहचान पाए। इस जो है प्रकरण में इसका वर्णन किया हुआ है कि कैसे इंद्रावती जी धनी के चरणों में प्रार्थना करके कहती हैं, इंद्रावती लागे पाए सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। इंद्रावती जी चरणों में प्रणाम करके कहती हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साथ, सुनो, तुम जागो और होश में आओ, यह अवसर तुम्हारे हाथ आया है। प्यू पुकार मेरे प्यू जी, मैं तो नींद ही में उलझाई, अब ढूंढो मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाइए। प्रीतम हमें पुकार पुकार कर चले गए, मैं माया की नींद में ही सोई रही, मेरा जीव प्रीतम को ढूंढता ही रहा, लेकिन वह हमें नहीं मिले, वो हमें नहीं मिले। आए वतन से प्यू अपना, दिखाए के चले रहा, आधा गुण जो याद आवे, तो तबही उड़े अरवाह, तो तबही उड़े अरवाह। प्रीतम घर से हमें बुलाने के लिए आए, हमें घर का सारा रास्ता उन्होंने हमें बताया कि हम कैसे, हम परम धाम के 25 पक्षों में हमें उन्होंने धनी ने घुमाया, कि वहां पर रंग में जमुना जी की शोभा बताई, चांदनी चौक की शोभा बताई, रंग महल में हमारे पहली भूम के सुख क्या है। हमारे रंग महल की पहली भूम में जो है रसोई की हवेली और सीढ़ियों के मंदिरों की शोभा बताई। दूसरी भूम में हमें धनी ने गुलवनी के मंदिर और खड़ोकली की शोभा का वर्णन किया। तीसरी भूम में हमारी पड़साल, वहां पर बैठ के हम कहाँ रोकते हैं, नीले पीले मंदिर पोड़ने के और सुखपालों में बैठकर धनी के साथ विहार करने के हमें सुख बताए। चौथी भूम में हमारी नीरद की हवेली का वर्णन बताया। पांचवी भूम में
सुख पोड़ने के बताए। ये सब धनी ने हमें इतने लाड से बताए, पर फिर भी हम यहाँ आकर के है माया में, ये हम इतनी नींद में सोई रही कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता कि हमारा घर कहाँ कैसा है। धनी तो बार बार पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पर हमारा जीव जो है पूरी नींद में ही सोया हुआ है। खगाड़ू एक मूंग जैसे होता है ना, गलता नहीं, उसी हिसाब से हमारे जीव का हिसाब हुआ हुआ है। साहिब चले वतन को, कहे कहे बहुत तक शोर, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखां खोल। धनी ने तो बहुत कहा, मेरे साहिब तो बहुत कह कह कर चले गए। मेरे प्राण वल्लभ मेरे पिया ने तरह तरह से वाणी से हमें समझाया, और वो वचन हमें कहते रहे, मैं देखती रही, पर वो चले गए। मेरा तन जो है मेरा तन जो है इस विरह की अग्नि में ही जलता रहा, और उनकी लपटें अंदर ही अंदर जीव को जलाती रही, तड़पती रही, किंतु कोई भी ठंडक या दवाई, कोई चर्चा चितवन कुछ नहीं मुझे नहीं मिला। तो इसलिए मैं अपने प्रीतम के साथ जो भी मैंने व्यवहार किया, ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं विलख विलख कर पीड़ा समझा समझा कर चले गए, परंतु मेरी आंखें बंद ही रही हैं। पिता सुख तेरे सूल में, तो विलास होसी कैसा सुख, पर मैं ना पहचानो पियो को, मोहे मारत है दुख। मोहे मारत है वे दुख। विरह में जब इतना सुख है, तो विलास में धनी कहते हैं कितना सुख होगा। मैंने अपने प्रीतम को नहीं पहचाना, वह मुझे वही दुख मार रहा है। धनीला आखिर में ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुण धनी के याद कर, पकड़ पिया के पाँव, सुखे बैठे सुखपाल में, देसी वतन पहुँचाए, देसी वतन पहुँचाए। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में अति सुखदाई और भावपूर्ण वर्णन, बहुत प्यारा। अब है हमारे बीच श्रीनिवास जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सर्वप्रथम तो हम अपनी प्यारी बिटिया सुरभि को और उन परिवार के दोनों परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस शुभ अवसर पर ये आज हमें समय मिला है सबको इस जूम के माध्यम से, ये हमने कुछ 5-6 पॉइंट से हैं अचानक ही कल बनाए हैं। मेरा सनद ग्रंथ चल रहा है, तो सनद ग्रंथ से है ये, थोड़ा आप देखेंगे, थोड़ा समझेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने पहले नहीं विचारी हों। तो इसमें एक, जैसे कि हम आप सब सुंदर साथ जानते हैं कि पियाजी का जो स्वरूप है वो मार्फत का परम सत्य स्वरूप कहलाता है। तो अब हमारे सुंदर साथ के दिल में एक बात प्रश्न उठती है कि हकीकत का जो स्वरूप है ये कैसे प्रकट हुआ, क्योंकि परमधाम तो हमारा हकीकत के स्वरूप में है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब हकीकत का स्वरूप प्रकट होता है तो पहले कौन प्रकट, किसको प्रकट राजी महाराज करते हैं, यानी कि अक्षर ब्रह्म जो सत का स्वरूप है, या आनंद जो श्यामा महारानी है, या उस स्वरूप को। तो ये जो ग्रंथ है हमारा सनद ग्रंथ, इसमें दुल्हन का नाम लिखा है, और साथ में ये पहला ऐसा ग्रंथ है जो असराफील फरिश्ते से उतरा है। इसमें लिखा है शुरू में ऊपर ही, तो एक स्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, तो उसमें लिखा है कि हमारे जो कतीब पक्ष हैं उसके कुरान पक्ष में वर्णन आया है कि अनामिन नूर अल्लाह व कुल संयन मिनूरी, जिसका अर्थ होता है कि सबसे पहले मोहम्मद अल्लाह को के नूर से हैं, अर्थात हजरत मोहम्मद साहब जो हैं सबसे पहले जो है वो अल्लाह ताला के नूर से सबसे पहले जो
उनकी लीला का स्वरूप, मैंने उनकी हकीकत में जो है सत्य का स्वरूप जो है वो अक्षर ब्रह्म, वो सबसे पहले उनका प्रकटीकरण होता है। और उसके पश्चात श्यामा जी वे समस्त अंगनाएं हैं। तो ये हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी वाणी में ऐसा कहीं नहीं आया है, इस हमारे हिंदू पक्ष के ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं आया है कि जो है राज्य महाराज से किसका प्रकटीकरण पहले और किसका बाद में हुआ। तो ये स्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं सुंदर साथ के भी समक्ष रखूं, क्योंकि ये अच्छी बातें हैं, हम सबको पता होनी चाहिए। अब एक चौपाई आई है, इसी सनद ग्रंथ से ही है, चारों पांचों। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। जिस प्रकार सूर्य से उसकी तेजस्वता, चंद्रमा से शीतल था, और सागर से लहरें, सौंदर्य से कांति और हाथ से उंगलियों के पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाह्य रूप से दो अवश्य प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक रूप से ये एक ही हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा प्रेममयी स्वरूप से उनके आनंदमयी स्वरूप श्यामा जी को पृथक नहीं किया जा सकता है। श्री राज जी मार्फत परम सत्य का स्वरूप है। परब्रह्म के हृदय में जो प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है, वही उसकी आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी आनंदमयी स्वरूप के रूप में हकीकत में कीड़ा करने लगती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे दो स्वरूप कीड़ा कर रहे हैं। ये परम धाम का वो रहस्य है कि किस प्रकार से श्यामा जी को हैं, लेकिन वो हैं एक ही स्वरूप, लेकिन दिखाई पड़ते हैं लीला मात्र से दो रूपों। आगे इसी सनद ग्रंथ में एक जगह वर्णन में आया है कि जो रास होती है, यहाँ भी रास की है हमारे ब्रज के अंदर भी, और वहां तो चल नित्य रास विलास होता ही रहता है। तो रास जो है इसका अभिप्राय क्या है? प्रेम एवं आनंद के अनंत रस के सागर, प्रेम एवं आनंद के अनंत रस के सागर, अक्षरातीत परब्रह्म का अपनी अंग स्वरूपा आत्माओं के साथ दिव्य लीला में मगन रहना ही रास कहलाता है। रास का बताया है अर्थ कि रास किसको कहते हैं, भी बार बार खट खट ना करो ना। प्रेम एवं आनंद के अनंत रस के सागर, अक्षरातीत परब्रह्म का अपनी अंग स्वरूपा आत्माओं के साथ दिव्य लीला में मगन रहना ही रास कहलाता है। आगे दिया है इसी ग्रंथ के अंदर, सैद्धांतिक रूप से ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक माने गए, यानी बेसिकली प्राइम, मतलब अगर देखा जाए फंडामेंटली देखा जाए तो अगर ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो भी बात नहीं बनती, और प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो भी बात नहीं बनती। ये एक दूसरे के प्राण हैं। ज्ञान का प्राण प्रेम है और प्रेम का प्राण ज्ञान है। पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए ज्ञान एवं प्रेम दोनों ही पहियों का नितांत आवश्यकता है। जिस तरह एक गाड़ी के अंदर दो पहिए होते हैं, तो वो अगर दोनों में अगर एक नहीं है तो वो चल नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार ही अगर परब्रह्म परमात्मा का, उस दिव्य जो परमात्मा है, अर्थात हमारे सच्चिदानंद श्री राज जी महाराज का अगर साक्षात्कार तभी ही संभव है जब हमारे पास ज्ञान और प्रेम दोनों ही पहिए हैं। आगे बताते हैं कि ज्ञान सत्य को बौद्धिक रूप से दर्शाता है। ज्ञान का कार्य क्षेत्र अलग है। ज्ञान को बता रहे हैं कि ज्ञान जो है वो हमको ये तो डिफाइन करता है कि स्वरूप कैसा है, लीला कैसा है, धाम कहाँ पर है, और ये भी है एक सबसे बड़ी बात ज्ञान की कि वो लक्ष्य को दर्शाता है। हमें ये बताना है कि हमें कहाँ तक जाना है। परम धाम से भी आगे नहीं जाना, परम धाम के मूल मिलावे तक का वर्णन करता है। तो ये हमें कौन बता रहा है? ब्रह्मवाणी बता रहे हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। उस जहां हमने जाना है, जिसको प्राप्त करना है, उसको लक्ष्य को भी जो है वो ज्ञान प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन आगे लिख रहे हैं स्वामी जी इसमें, जो ज्ञान है हमारा वो साधन मात्र है, साध्य नहीं। अर्थात उसके द्वारा हम राज्य को चाहे प्राप्त कर लें, ये संभव नहीं।
वो कैसे है फिर संभव? तो आगे लिखते हैं कि प्रेम रूपी दोनों पहियों का नितांत आवश्यकता है, कि उसके हमको प्रेम की जरूरत पड़ेगी। जब प्रेम होगा, ज्ञान के साथ जब प्रेम आएगा, तो फिर हमारा जो है राज जी महाराज का साक्षात्कार हो जाएगा। ज्ञान सत्य को बौद्धिक रूप से दर्शाता है परंतु प्राप्त नहीं कराता। इसी प्रकार सत्य को जाने बिना केवल प्रेम से ही उस परब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अर्थात परब्रह्म के साक्षात्कार के लिए ज्ञान व प्रेम दोनों का होना नितांत आवश्यकता है। अगर आपके पास प्रेम है और ज्ञान नहीं है तो ये अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। यानी कि ब्लाइंड प्रेम है, आप टक्कर खाते फिरे जाएंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य को इंगित करता है ज्ञान। वो सीढ़ी है, वो साधन है। हमें जहां छत पे जाना है तो हमें सीढ़ी लगानी पड़ेगी। हमें मूल मिलामी में जाना है तो हमें ज्ञान चाहिए, और वो भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म ज्ञान लक्ष्य है, हमें वहां तक का इशारा करता है कि राजी महाराज यहाँ पर हैं, अरे ऐसे ऐसे जाना है। तुम्हें रास्ते में योग माया मिलेगी, उसके 4 पाद मिलेंगे, फिर सर्वत सागर, ये सारा कुछ हमको ज्ञान से प्राप्त होता है। आगे कह रहे हैं, हे महामती, तू अपने हृदय में इस बात का अच्छी तरह से विचार करके देख लो कि तुम्हारे तन से अवतरित होने वाले अनुपम ज्ञान से अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो जाएगा। इस संसार में तुम्हारा अवतरण ही सबको, ब्रह्म सृष्टि को भी, ईश्वर सृष्टि को भी और जीव सृष्टि को भी सुख देने के लिए हुआ है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर जो है महामती का आगमन केवल ये नहीं कि वो ब्रह्म सृष्टियों को ही सुख देंगे, उनके द्वारा तीनों सृष्टियों को सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। आगे लास्ट दिया है कि जीव सृष्टि का मार्ग कर्म कांड का है। क्यों? अब आप सोचेंगे कि जीव जो है वो कर्म कांड ही क्यों करता है? क्योंकि उसके पास जो ज्ञान दृष्टि तो है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं है जिसकी वजह से वो पीछे रह जाता है, वो कर्म कांड। देखिए, कर्म कांड बहुत जरूरी है। अब हम जैसे हम तुम सब जो है राज्य का भोग लगाते हैं, अचवन करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके उठावनी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती उतारते हैं, कुछ सुंदर साथ कहते हैं भाई ये सब कर्म कांड है, इसे छोड़ दो। स्वामी जी भी कहते हैं इसे छोड़ दो। लेकिन ये जब तक जरूरी है जब तक इशक नहीं आया। जब इशक आ जाएगा, मोमिन बंदगी जब लग ना आया इश्क, और इश्क आया पीछे बंदगी है जाने आशिक या माशूक। जब आपके पास इश्क आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, फिर अगर कोई आपसे ये कहेगा ना भाई आरती उतार लो, तो अपने आप ही कह दोगे भाई ये तो सब जो हो लिया, मैंने बहुत दिन कर लिया, अब जो मैं जिस रास्ते पर हूं मुझे उस पर चलने दीजिए। तो हम तुम जब तक उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसको तो छोड़ दिया जाए और वो मंजिल हमें प्राप्त ना हो, ईश्वर की और प्रेम हमारे अंदर आए निराज जी का, तो फिर हमारा बीच में वो टूट जाएगा। तो अब जीव सृष्टि के पास तो एक कोरा जीव है जिसके अंदर आत्मा नहीं है, तो वो कर्म कांड लिखा है। जीव सृष्टि का मार्ग केवल कर्म कांड ही, क्योंकि उसमें ज्ञान दृष्टि तो है लेकिन आत्म दृष्टि नहीं है, आत्मा नहीं है उसके पास। और राजीव को प्राप्त किस चीज से किया जा सकता? आत्म दृष्टि होना बहुत जरूरी है। आगे लिखती है, ईश्वर सृष्टि का मार्ग उपासना का है। मात्र ब्रह्म सृष्टि ही विरह की अग्नि में स्वयं को जला सकती है। विरह जीव को भी आएगा, विरह ब्रह्म सृष्टि को भी आएगा, दोनों को आएगा। दोनों के विरह में जब, लेकिन ब्रह्म सृष्टि के विरह में इसके विरह में थोड़ा अंतर होगा, ये रुक जाएगा। एक अवस्था में जाने के बाद ज्ञान से जब वो श्रद्धा उत्पन्न होगी, उससे अटूट विश्वास पैदा हो जाएगा, उससे सेवा समर्पण आ जाएगी, फिर उससे जीव चितवनी में चला जाएगा। यहां तक की क्रिया कौन करेगा? वो जीव करेगा, चितवनी तक। जब चितवनी में वो जाएगा तो यहाँ चितवनी का फल क्या है? विरह। उसको विरह आना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि जीव को, अगर वो कोरा जीव है तो उसके पास आत्म दृष्टि ना होने से प्रेम उसके अंदर नहीं आ सके, और जहां आत्म बैठी हुई है तो उसमें आत्म दृष्टि होने से वो विरह उस ऑटोमेटिकली उस पर भी आएगा, फिर आत्म पर भी आएगा, और आत्म का जो विरह का जो फल है प्रेम,
वो आत्म पर आ जाएगा, वो रुक जाएगा। इसीलिए लिखा है कि सत्स्वरूप का निर्मल चैतन्य जो जिसको हम सत्स्वरूप कहते हैं, ये यहीं तक उसकी दौड़ है। ये ज्ञान दृष्टि कहाँ तक पहुंचाती है? सत्स्वरूप तक पहुंचाती है, योग माया के अखंड ब्रह्मांड के सत्स्वरूप तक पहुंचाती है। लेकिन इससे आगे के लिए जो है फिर आत्म दृष्टि की बात। तो वही लिख रहे हैं कि जो आत्मा है वो प्रेम में डूबकर विरह की अग्नि में स्वयं को जलाएगी। विरह की दो अवस्था है, एक प्रारंभिक अवस्था जिसमें जीव रहेगा, और उसके बाद में जो परिपक्व अवस्था है वो आत्मा ही जा पाएगी। वो अपने को अग्नि में जलाएगी और प्रेम में डूब कर अपने प्राणेश्वर श्री राज जी को अपने हृदय में बसा लेगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपका दिल से आभार हमें सनंद की वाणी पे लाने के लिए। प्रणाम जी आपके चरणों में। अगले सुंदर साथ हैं अनीता सचदेवा जी। मीनू जलंधर जी है, नहीं है क्या? वो नहीं आई, नहीं हाँ आई। जी वो नहीं आए। हाँ, बस अनीता और आशिमा से अर्जी ले लेंगे, बस दो सुंदर साथ। आशिमा जी भी शायद से नहीं है। पूनम कह रही थी, सरोज आंटी एंड करें। पूनम से ले लेना, पूनम अच्छा जी ठीक है, लास्ट ले लेना। ठीक है जी। तो अनीता सचदेवा जी आ जाएं। खोल दिया आईपैड के नाम से। एक मिनट में खोलती हूँ, आप खोल आईपैड पे है, मैं खोल रही हूँ। हाँ पूनम, इसके बाद आप ले लेना, अनीता जी के बाद पूनम ले लेंगे, फिर सरोज दीदी ले लेंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, नीलम दीदी। चलो बोलो एक निरंतर। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रे छाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आंटियान के फांसी लगाई वे भी उल्टी दई उलटाई, आंटियान के फांसी लगाई वे भी उल्टी दई उलटाई। बंद पर बंद दिए विध विध के, बंद पर बंद दिए विध विध के, सो खोली के न होना चाहिए, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चला
कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चला बढ़ाई। सेवा करो सतगुरु कहलाओ, सेवा करो सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देव लखाई। सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। महमत कहे सब चेत होयो, मिल्या है अंकुरों आई। महमत कहे सब चेत होयो, मिल्या है अंकुरों आई। झूठे छूटे साची पाए, झूठे सूटे साची पाए। सतगुरु नीज रिझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर कीर्तन। आइए पूनम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, पिया जी की अति लाडले सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। सबसे पहले तो मीनू दीदी, सुनील भैया, अमन, विनी, सभी सुंदर साथ को, नानके दादके, हमारी गुड्डू के, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और सुरभि को भी बहुत ढेर सारा प्यार। मुझे सरोज दीदी ने खटूती ग्रंथ दिया था, उसको मंथन करके मेरी आत्मा को इतना आनंद मिला है कि मतलब शब्दों में नहीं है कि कितना एक आत्मा के अंदर अपने धनी का के लिए इतना लाड, इतनी तड़प। तो वो जैसे पहले भी हम पाठ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इस बार तो इतना आनंद आया है ना, तब से मतलब दिल भी ऐसे हो गया बहुत उदास उदास राज्य के लिए। तो ये राज्य की मेहर की सुरभि की शादी के उपलक्ष्य में जो हम सुंदर साथ को पाठ मिला है, तो अब हम नहीं कह सकते कि हम शादी में नहीं गए थे, हम सब शादी का आनंद ले रहे हैं। और जब अमन की शादी हुई थी ना, मीनू दीदी के बेटे की, तब हमने सागर ग्रंथ का मंथन किया था सुंदर साथ में। जहाँ शादी थी उधर शादी चल रही है, सारे काम चल रहे हैं, और सागर ग्रंथ में जो उस समय सागर ग्रंथ का जो आनंद मिला था, और कुछ बातें तो जैसे लग रहा था कि हम पहली बारी ही ये सुख ले रहे हैं। बहुत बातुनी मेहर उस समय भी बरस रही थी, और अभी भी ऐसी बातुनी मेहर बरस रही है। और मीनू दीदी के परिवार में जाहिरी और बातुनी दोनों ही मेहर अपार धनी की चल रही हैं, और ऐसी चलती रहे हमेशा। और एक इसी उपलक्ष्य में मौका मिल रहा है तो ना एक छोटा सा भजन बोलने का दिल कर रहा है मेरा, मैं सुनाऊं? ठीक है। मिलता रहे तेरा प्यार जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां। मिलता रहे तेरा प्यार जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। दिल में एक तमन्ना मेरे, बस दीदार तेरा पाऊं। तुम खुशी हो मेरे दिल की,
और न मैं कुछ भी चाहूं, ना हो बंधन कोई जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां, ना हो बंधन कोई जहां, रहे पिया तेरे साथ वहां। पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। बेशक हम तुमको भूले थे, पर तुमने राखी निस्बत, याद दिलाई तुमने ही तो, पिया मेरे अपनी खिलवत, ना हो नजर से दूर जहां, मिलता रहे तेरा प्यार वहां, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। तन तो मेरा चरणों में तेरे, मन में भी हो तुम मेरे, श्वास श्वास हर धड़कन में हो, संग पिया हर पल मेरे, ना हो नजर से दूर जहां, मिलता रहे तेरा प्यार वहां, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे, ओ पिया मेरे हम तेरे, पिया मेरे हम तेरे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, 2 मिनट सुरभि बोलेगी, फिर आप अर्जी ले लेना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। थैंक यू सबको, प्रणाम जी। इतना सारा प्यार दिया और इतना मतलब अच्छा सा सब हो गया, सबने साथ जी का पाठ पढ़ लिया इसी बहाने। सो थैंक यू बहुत ज्यादा इतना प्यार देने के लिए। और राज जी की बहुत ज्यादा मेहर हो रही है, तो बहुत ही सबका इतना सारा प्यार, और सबकी मतलब सब में राज जी है तो सबने बहुत मुझे राज जी वाला प्यार दे दिया। थैंक यू बहुत सारा। प्रणाम जी। आप खुद ही इतनी प्रणाम जी। प्यारी लाडली सबसे प्यारी रूह हो धनी की। आप तो ये अभी सब हमने बधाई बोलनी है, हम तो एक भी हैं। यही रहना। हाँ जी। हम अभी रह रहे हैं, हमारा प्यार बाकी है अभी। आपके बहाने हम भी राज्य से प्यार ले रहे हैं, आपको प्यार करके। बिल्कुल। प्रणाम जी। आपका आने वाला बहुत। हाँ जी, प्रणाम जी श्रुति जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ सुबह बोल रही हो, कुछ बोलो। बोलिए। नहीं, हाँ मैं तो बस वो बोल रही थी, दीदी बोलो बोल बोलो रही थी। हाँ, मैं बस यही कह रही थी कि आपका आने वाला जीवन सुखद हो, आनंदमयी हो, धनी के प्रेम से भरा हो। आपको और अविनाश जी को बहुत बहुत बधाई। आपका बहाना बना और हमने सबने वाणी मंथन से जो हमने ग्रहण किया है वो सुख हमारी आत्मा ही जानती है। तो इसलिए धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम प्रेम प्यार आपको। प्रणाम जी। आइए सरोज आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुरभि बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जो जो नया जीवन आप बिताने जा रहे हो, बहुत बहुत खुशियों वाला हो, बहुत खुशियों वाला हो। और सुरभि एक और सुंदर साथ को लेके आ रही है, एक परिवार और आ रहा है हमारे बीच में, अविनाश जी का। वो भी हमारे साथ
आज जैसे हमने खुशियां लिया ना, वो परिवार भी आके हमारे साथ खुशी लेंगे। तो मैंने कहा शब्द ने बोल रहे हैं, मेरे को हिम्मत तो नहीं आ रही थी, लेकिन लास्ट टाइम में मैंने श्रुति से कहा, श्रुति आप मेरे साथ थोड़ा हिम्मत दे, हम भी थोड़ा सा बोल लें। तो कोशिश करते हैं हम दोनों मिलके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, हर पासे खुशियां छाइया, जुग जुग जीवे मां दी लाडली, उमरा होन सवाइया। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला। श्री राज हमारे आए हुए ने, संग श्यामा जी नो ल्याए हुए ने। श्री राज हमारे आए हुए ने, संग श्यामा जी नो ल्याए हुए ने। जेड़े राज श्यामा जी नु ध्यान देने, मोह मंगिया मुरादा पांदे ने। जेड़े राज श्यामा जी नु ध्यान देने, मोह मंगिया मुरादा पांदे ने। राज श्यामा जी ने आके साडे घर विच रौन कलाइया। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला। श्री सतगुरु प्यारे आए हुए ने, संग सुंदर साथ नो ल्याए हुए ने। श्री सतगुरु प्यारे आए हुए ने, संग सुंदर साथ नो ल्याए हुए ने। जेड़े सतगुरु प्यारे नु ध्यान देने, मुंह मंगिया मुरादा पांदे ने। जेड़े सतगुरु प्यारे नु ध्यान देने, मुंह मंगिया मुरादा पांदे ने। सुंदर साथ ने आके, सुंदर साथ ने आके, साडे झूम विच रौनक लाइया। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। सुंदर साथ ने आके, सुंदर साथ ने आके, साडे झूम विच रौनक लाइया। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला। हर पासे खुशियां छाइया, जुग जुग जीवे मां दी लाडली, उमरा होन सवाइया। आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला, आया दिन हरियाला, आया दिन भागा वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुबारक हो आंटी जी, आपको भी और सुरभि बहुत बहुत। दोनों परिवारों को बहुत 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 बधाई हो। राजी महाराज निर्वचन इनका कार्य बधाई की संपन्न हो। पात्र मेरा हर सुंदर साथ है, हर सुंदर साथ। और राजी महाराज तो बस कितना लाड देते हैं, वो ये शब्द नहीं है, एक शब्द भी नहीं है हमारे पास इस लाड के, है ना। नरेश जी आप अर्जी बोल दो, ठीक है, या मोनिका बोल देंगी। मोनिका अर्जी बोल देते, कोई भी बोल देते, है ना। कोई वो है नहीं ना अर्जी बोलने वाले सुंदर सा।
श्रुति बोल लेती है, श्रुति बोल लेती है। हाँ, कोई भी बोले। मोनिका ने बोला नहीं है ना? मोनिका बोले। मोनिका ने बोलनी, मोनिका बोल लो। हाँ, मोनिका श्रुति को बोलो, बोलेगी, उसकी आवाज में। कोई भी कोई बोल बात नहीं, आप बोलिए, आपने बोला नहीं है कुछ भी ना। हाँ, आप बोलो मोनिका। किताब ध्यान से। हाँ हाँ बिल्कुल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो। सब विद वाला जी सामरत, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म यदि जो मैं होती सो क्यों, देखूनी के कारी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी मैं नजर भर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो जी। खबर जो लीजियो, हेती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अरज मैं तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतर आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगा एके पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानूं बात जी। इश्क सो से वाह करूं, धनी सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, प्यारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति
जुगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं रे पी। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सुरभि है? प्रणाम जी। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। ना बंद कर दो। की जय सतगुरु महाराज बोलो श्री धाम सुंदर साथ की जय।